यहाँ आ रहे भक्तों को मैं नमन करता हूँ मैं। एक महात्मा जी सत्संग प्रवचन किया करते थे, बहुत लोग उनके पास आया करते थे। महात्मा जी हर रविवार को ये पहाड़ पर जाया करते थे, भगवान से बातें किया करते थे वो। और तमाम जो लोग आते थे अपनी समस्या बताते थे, महात्मा जी उनसे परमात्मा से उत्तर लाया करते थे वो। एक औरत उनके पास आई और कहती, महाराज मेरे 10 साल में विवाह हो गए हैं, मेरे कोई औलाद नहीं हुई है, मेरी औलाद होगी या नहीं होगी आप भगवान में जाते हैं पूछ लीजिएगा। महात्मा जी ने कहा ठीक हम पूछ लेंगे आपका। महात्मा जी रविवार गए, सभी समस्याएं पूछी। तो इन महात्मा ने पूछा, महाराज मेरे पास एक औरत आई थी भगवान, और 10 साल विवाह हो गए, उसकी कोई बच्चा नहीं हुआ, क्या बच्चा होगा या नहीं होगा? भगवान ने कहा मेरी तरफ कोई औलाद उसके नहीं है, वो ऐसे ही रह जाएंगे। महात्मा जी आए, औरत गए उनके पास, भगवान की बात सुना दी। औरत बड़ी दुखी हुई, निराश हुई, रोने लगी, चली गई। तो कुछ कुछ समय बाद सुबह का वक्त था, वह औरत अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। वो उधर से महात्मा जी निकले, कहीं ला बेटी कोई खाने को दे दे मेरे को। तो उसने कहा महाराज ऐसा है, रात की रोटी बासी बची हुई है, आप थोड़ा देर बैठ जाओ, हम ताजी रोटी सेक लेते हैं और खा जाइए। महात्मा बोले मैं कहीं ठहरता नहीं हूँ, जो है ला के मुझे वही दे दे। औरत गई, एक रोटी पड़ी बासी, घी चुपोड़ा उसमें, नमक लगाया उसमें, और रोटी मोड़ करके महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी ने खाया और पानी पिया। महात्मा जी बोले बेटी तूने मुझे एक दिया है, मैं तुझे 2 दे रहा हूँ, कहकर चले गए। कुछ समय बाद वो गर्भवती हुई, जुड़वा लड़के पैदा हुए उसके। जब लड़के साल भर हो गए तो लड़के लेकर के माता जी पास गई वो कहा महात्मा जी आपने कहा मेरे पे औलाद नहीं होगी, वो लड़के मेरे पैदा हुए हैं। महात्मा जी को तो हालत खराब हो गई, ये कैसे हो गया? उनका महात्मा जी का मूड ही खराब हो गया। भगवान से पहुँचे वो, कहने प्रभु आपने हम झूठ हमसे क्यों, मुझे बच्चा देना ही था, मुझसे झूठ क्यों बोला मुझसे आपने? मेरी जवान खराब हो गई, मेरी बात खराब हो गई। भगवान ने कहा मैंने बच्चा नहीं दिया उसको, मेरे भक्त ने दिया उसको है। तो बोले आपका भक्त आपसे बड़ा है क्या? हो गया क्या महाराज? तो मेरा भक्त है ही ऐसा प्रभु। तो महात्मा जी बोले हमें उससे मिलवाइए, हमें एक कैसा भक्त आपका है जिसकी जवान आप नहीं काट पाए? चलें ठीक चलो मिलवाते हैं उससे। तो आने से पहले भगवान ने घनघोर वर्षा करवा दी। अब ओले गिरने लगे और उसमें दोनों लोग महात्मा कुटिया पहुंच गए जाकर के। तो महात्मा जी उतने भिक्षा लेते थे जितने एक दिन काम चल जाए उनका, बाकी ग्रहण नहीं इकट्ठा नहीं करते थे वो। तो जब महात्मा जी ने भगवान देखा तो वो प्रसन्न हुए कि ओ भाग्य हमारे प्रभु आप पधारे हैं, क्या सेवा करें। तो भगवान ने कहा ये भी मेरे भक्त हैं और हम लोग भूख लगी है, खाना की व्यवस्था कर दो। कोई था नहीं, बाहर ओले गिर रहे थे, पानी बरस रहा था। वो बेचारा उसी टाइम निकला और कई घरों में गया, कहीं आटा, कहीं दाल, कहीं चावल मांग के लाया। 2 लोगों को खाना हो, इतना व्यवस्था किया उसने। वो लेके आया, लेके ओले गिरते रहे, सर कहीं जगह फूट गया, खून निकलने लगा उसको। ये प्रभु की आज्ञा थी, ले आया, ला कर रखा। अब देखा है लकड़ी बाहर की लकड़ी गीली हो चुकी पानी बरसने में। तो घर के 56 लकड़ियाँ जो थी वो निकाल करके 4 ईंटें रखा उसने और चूल्हे में जलाने लगा। लकड़ियाँ खत्म हो गई, वो अपने कपड़े रखे थे उसने सब आग में झोंक दिया उसने, खाना वाना तैयार कर दिया। ले प्रभु आप ग्रहण करिए, 2 थाली रखी, आप ग्रहण करिए। तो भगवान ने इससे कहा देखो मेरे लिए कितना कर रहा है। ओले गिर रहे थे उस टाइम निकला, कई जगह चौसर फूट गया, खून निकल रहा है, अपने बाहर अपने कपड़े झोंक दिए, सारी लकड़ियाँ झोंक दी इसके अंदर, खाना तैयार कर दिया। जब मेरे लिए इतना कर सकता है तो मैं इसकी जवान क्यों न रखूँ मैं? महात्मा जी हाथ जोड़ लिए और संत के पैर पकड़ लिए। अहो भाग्य ऐसे संत महापुरुष होते हैं, ऐसे भगवान कैसे प्यार करता है। जो भगवान समर्पित होता है भगवान उसकी लाज रखता है। जिसको जो समर्पित है उसको उसकी लाज, मछली जल में उल्टी बहे बहुत ज्ञात गजराज। तो भ्रांति मानस भगवान कहते हैं सुन मोइन कोई तुम सरोसा, भजही मन तज सकल भरोसा,
तिनकी मैं करूँ सदा रखवारी, जिन बालक राखे मातारी। ये बात भगवान कह रहे हैं, गीता में भगवान कह रहे हैं जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको भजता हूँ। ठीक है ना, बात समझ गए?